तो ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि संभल के चलो और नहीं चलोगे तो सबका हाल यही होगा। ठीक है उनकी सदस्यता जाना, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स में हमारे राइट्स होते हैं कि अपनी बात को रखने का अधिकार है, मगर हमारे अधिकार जिस तरीके से रखने चाहिए थे उनको अपनी बात उस तरीके से नहीं रखी। नरेंद्र मोदी जी को गालियां बकी गई हैं ना, उतने किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं बकी गई है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शायद शामिल होने वाला है इसमें। अब उसको लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। राहुल गांधी जेल गए हैं तो सोच रहा मैं राहुल गांधी बन जाऊं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता जो है वो जा चुकी है और ऐसे में सड़क से लेकर संसद तक राजघाट पर सत्याग्रह और प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी की सदस्यता को जाने को लेकर के, ये जानने के लिए हम दिल्ली के बाजारों में पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, ये समझेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना क्या वाकई जायज़ है या नाजायज़ है, क्या उनको इस तरीके से सदस्यता जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। साहब ये बताइए कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो चली गई है, उनको 2 साल की कोर्ट से सजा मिली, उसके बाद सदस्यता चली गई। क्या लगता है कि सही है राहुल गांधी की सदस्यता जाना या नहीं? हाँ ठीक है, अगर वो कुछ गैर कानूनी हरकतें करते हैं तो वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा। हाँ वो ठीक है। और अगर कांग्रेस ये कह रही है गलत हुआ है तो कांग्रेस ने कौन सा अच्छा करा है? मीसा उनकी दादी ने भी लगाई थी और इनोसेंट लोगों को जेल में कराया, जिसमें मेरे फादर भी 19 महीने 20 दिन जेल में रहे हैं। तो उन लोगों ने जुल्म करे थे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है ये, तो वो सिर्फ कानून का पालन कर रही है और उस एक्ट के मुताबिक उन्होंने सही हुआ है, कोई ऐसी सही हुआ है। आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो गई है वो सही है या गलत है? सही है। सही है, क्यों सही है? वो जो कर रहा है वो जनता के हिसाब से कर रहा है, सही है। कौन सही कर रहा है? मतलब मोदी सरकार जो कर रही है वो सही है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं? राहुल जो कर रहा है वो सही है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही है। हाँ यानी जो लोकतंत्र को आवाज उठा रहे हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं, वो मानते हैं जायज है। हाँ भाई जी बिल्कुल जायज है। अच्छा, जो उनकी सदस्यता गई है, उनको सांसद जो है वो हट गया है, क्या लगता है कि उनके साथ नाजायज हुआ है? जी हाँ। नाजायज हुआ? जी हाँ। क्यों नाजायज हुआ? अब इतनी राजनीति मुझे मालूम नहीं, से पूछ लीजिए आगे। क्या लगता है सर, सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की, जो उन्होंने कहा उनको सजा मिली, क्या सही है या गलत? देखिए कि मैं राहुल गांधी को जहाँ तक जानता हूँ, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। उनको अपनी ज़बान पर, अपनी भाषा पर संयम बरतना था, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि मोदी एक कास्ट ओबीसी एक समाज है, तो पूरे उसने खाली मोदी जी 3-4 मोदी को कहा कहता तो अलग बात थी, लेकिन उसने पूरे ओबीसी समाज को गाली दी है। अगर ओबीसी समाज को गाली देता है तो उस पर ये कार्रवाई की गई है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक फिक्स कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस से कुछ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए, तो प्रियंका गांधी को आगे किया जाए। तो ये मेरे हिसाब से एक फिक्स किया गया है। अगर पहले भी राहुल गांधी का मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा कहा गया कि, लेकिन पिछली बार पहले भी जब मोदी कहा गया था कि मोदी चौकीदार चोर है, तो उस टाइम भी कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा था कि या तो माफ़ी मांग लो या सज़ा के लिए तैयार रहो। तो राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी थी, बाकायदा एफिडेविट दिया था। तो अब क्या रह गया था? या तो पहले उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी हो, लेकिन अब उन्होंने फिर माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उनके पीछे वकीलों ने कहा कि नहीं माफ़ी नहीं मांगना, तो इसका मतलब है संयोजित था, फिक्स था कि माफ़ी नहीं मांगना और राहुल गांधी को सज़ा कर दी जाए, क्योंकि इतने बड़े वकील तो उनको मालूम था इनकी सज़ा 2 साल से कम तो होनी नहीं। नाम क्या है? मेरा नाम खालिद कुरैशी है। मतलब इतनी नॉलेज आप कैसे रखते हैं? मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को, कांग्रेस को आगे करना है और राहुल गांधी को पीछे करना है? नहीं, नजर आ रहा है ना। देखो, मैं थोड़ी अकल भी रखता हूँ, समझता भी हूँ, राजनीति भी समझता हूँ, यहाँ रहता हूँ, टीवी चैनल्स भी देखता हूँ, मैं देखता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे मालूम नजर आ रहा है, साफ नजर। अगर लोगों को नजर नहीं आता तो वो बेवकूफ़ है मेरे हिसाब से। राहुल गांधी को आरी पर बरी का बकला बना रहे हैं। बरी का बकरा बनाना, प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है प्रियंका गांधी का ही किया रहा है ये सब कुछ। अच्छा। जो वकीलों को जो सेट किया गया है। अच्छा, ये क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सैयद शाहिद है। राहुल गांधी को जो सजा मिल रही है और उनकी सदस्यता चली गई है, कैसे देखते हैं? जी, कैसे देखते हैं? सही है, गलत है उनके साथ? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस वक्त देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। 83 के अंदर डिक्लेयर्ड थी, सबको पता था इमरजेंसी है। आज ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी है, जो हम चाहें वही आपको कहना पड़ेगा, जो हम चाहें वही देखना पड़ेगा। और अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो हम ऐसा करेंगे कि देश की एक बड़ी पार्टी जिसने 70 साल राज करा है, उस पार्टी के जो सबसे बड़े जो आज प्रेसिडेंट हैं, उनको आपने निष्कासित कर दिया, उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता को ख़त्म कर दिया। तो ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि संभल के चलो
और नहीं चलोगे तो सबका हाल यही होगा। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई जनता की आवाज उठा रहे हैं? नहीं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं तो सभी उठाते हैं एक दूसरे की जनता की आवाज। तो ये एक अलग टॉपिक है कि आवाज उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक इस बात पर है कि राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि मैं जनता की आवाज उठा रहा हूँ, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा हूँ, अडानी का मुद्दा उठा रहा हूँ, इसलिए मेरे को जो है वो बाहर कर दिया। नहीं, सभी उठाते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं सब उठाते हैं। बाहर निकालने का मकसद सिर्फ ये डराना और लोगों को दिखाना कि अगर हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। क्या लगता है सर? ऐसा है, इससे पहले भी लोगों ने बहुत बयान दिया। किसी ने जर्सी गाय कहा किसी हिंदुस्तान की बड़ी लीडर को, किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, समझे? किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई अदालत सुमोटो नोटिस नहीं लिया, समझे? यही एक मामला ऐसा आ गया, समझे? इसमें ऐसा क्या किया जाए, किसी ओबीसी की कोई तौहीन नहीं करी राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी का इतना कसूर है, कानून उसी ने बनाया था, ये उसी की हुकूमत ने बनाया था और वही उसका इस्तेमाल दूसरे ने कर लिया। लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ? नहीं, अब्दुल्ला आजम के साथ, आजम खां के साथ जो होता तब तो कोई नहीं बोला। आज राहुल गांधी के साथ हो गया तो सारी दुनिया वो सीख रही है। ये दोहरा मापदंड तो सबके हैं ना, एक पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के भी, अपोजिशन के भी दोहरे मापदंड है। आजम खां के टाइम पर क्यों नहीं बोला कोई? आजम खां की सदस्य नहीं गई थी, उसके बेटे की नहीं गई थी 2 बार। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए। 2 साल की सजा तो कोई भी दे देता है, बहुत मामूली से केस के अंदर 2 साल की सजा सुना दो। अब तुम अपील करते रहो, जब तक अपील का क्या, अगर से अपील मंजूर हो जाती है, सजा पे स्टे हो जाता है तो सदस्य तो जब तक तो इंतजार होना चाहिए ना, कैसा कानून नहीं है। जो धरना प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो लगता है जायज है या नाजायज है? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, आजम खां के लिए भी होना चाहिए था ना। अखिलेश को भी आना चाहिए था, मायावती को भी आना चाहिए था, राहुल गांधी को भी आना चाहिए था। अगर पहले ये लोग आते तो शायद हो सकता है उस वक्त भी कोई फैसला हो जाता। राहुल गांधी के साथ जो है वो अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं, अखिलेश यादव भी आ गए हैं, पता है सर? अखिलेश यादव और जो अरविंद केजरीवाल है वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। एक वक्त था कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के अगेंस्ट बोलते थे, चोर बोलते थे, करप्ट बोलते थे, आज उनके साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर। क्या लगता है? सही लगता है, ठीक लगता है। अरविंद केजरीवाल का खड़ा होना सही है? हाँ, उनके लिए सही है, उनके लिए ठीक है जी। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो सही है गलत है? ये गलत हो रहा है, उनके साथ में जो हो रहा है सजा के जो क्यों गलत हो रहा है? ये तो नेता बहुत अच्छे नेता हैं, ये तो वैसे कांग्रेस के वैसे बहुत अच्छे हुए हैं, इनके संग जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत क्या लगता है सर, गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ? गलत क्या हो रहा है कि ये तो बस ठीक हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्यों ठीक हो रहा है? ये तो बहुत क्यों ठीक हो रहा है, क्या पता उनका क्या जुर्म है, ऐसा क्या जुर्म नहीं है जिसकी वजह से ये लोग इस कंपनी पर आए, इस कंपनी पर आए, कैसे आए, किस बिना पर हो रहा है ये राजीव गांधी के साथ कि भाई 2 साल की कैद हो गई, क्यों हो गई, किस बिना पर हो गई, किस जुर्म पर हो गई, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं कर पा रहा। लेकिन उन्होंने, मैं बता देता हूँ, उन्होंने गुजरात के अंदर एक बयान के दौरान कहा था मोदी को नाम को लेकर, जिस पर मानहानि का केस हुआ, कोर्ट ने सजा सुनाई है कि भैया कि इनको जो है 2 साल की सजा सुनाई जाए। अब कोर्ट का ये फैसला है, राहुल गांधी की जो सजा है 2 साल की मिली है, उसके बाद इनकी सदस्यता रद्द हुई है। अब ये बताइए कि सदस्यता जाना सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। सही है जी हाँ, बिल्कुल। ये सर सही है राहुल गांधी की सजा जाना? हाँ जी, है सर? नहीं बोलेंगे? बोलो। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक है उनकी सदस्यता जाना, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स में हमारे राइट्स होते हैं कि अपनी बात को रखने का अधिकार है, मगर हमारे अधिकार जिस तरीके से रखने चाहिए थे उनको अपनी बात, उस तरीके से नहीं रखी। एक देश के प्रधानमंत्री, जो कि हमारा देश बहुत ही बड़ा भारत देश, उसके प्रधानमंत्री को चोर कहना बहुत गलत है। उनके मान को हानि पहुंची है और उनकी सदस्यता सही रद्द हुई है, ताकि इससे आगे भी पता लग जाए। जैसे यूपी के अंदर अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं और काफ़ी सारे लीडर हर किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन सबके लिए सबक है ये, जो कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे बोलते थे गलत लफ्ज़ों में। अपनी बात को रखने का अधिकार है तो उसी तरीके से अपनी बात को रखी जाए, जो कि सरकार के नियमों में भी और संविधान के नियम में भी हो। क्या लगता है सर? एक मिनट, प्रधानमंत्री सबको बुरा कह सकते हैं, जर्सी गाय भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं। भाई साहब का तो यही मतलब हो गया ना कहने का, और कोई नहीं कह सकता।
प्रधानमंत्री किसी को भी कुछ कह सकते हैं। अपोजिशन जितना नरेंद्र मोदी जी को गालियां बकी गई हैं ना, उतने किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं बकी गई हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शायद शामिल होने वाला है इसमें, जितने नरेंद्र मोदी को गालियां बकी हैं। राजनीतिक पार्टियों ने बकी है, राजनीतिक अध्यक्षों ने बकी है, लेकिन उनको इंडिविजुअल बकी है ना। ये तो किसी आप जात बिरादरी को, अब ओबीसी समाज को गाली बक रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी ने केस नहीं किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए नहीं किया, ये तो कोर्ट ने कहा। उसके बाद जैसी सजा हुई तो ऑटोमेटिकली वो तो सदस्यता खत्म हो जाती है। कोई ये भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सदस्यता खत्म नहीं की, जो भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी की सदस्यता जानना वो गलत है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का ये स्टैंड ठीक है या नहीं है? मुझे तो अरविंद केजरीवाल ही गलत लगता है। सब कुछ तो काम गलत अरविंद केजरीवाल कर रहा है। अब उसको लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। राहुल गांधी जेल गए हैं तो सोच रहा मैं राहुल गांधी बन जाऊँ तो सोनिया गांधी जी उनको गोद लेंगी। अब समझ रहे हो ना, दिल्ली वालों को शराब के नशे में करके और प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है वो। सबसे बड़ा झूठा तो केजरीवाल ही है, जो देश के प्रधानमंत्री को बता रहा है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे तुम्हें खुद डॉक्टर मोदी जी ने ही बताया, तुम तो खुद खांसी के टीबी के मरीज थे, तुम तो खुद टीबी के मरीज थे। तुम मोदी जी को बोलो डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें नींद नहीं आती। अरे वो मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं सारी रात जगकर, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे माँ ऐसे बच्चे बहुत कम माँ पैदा करती है जो मोदी जैसे पैदा हुए हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं रात दिन जगकर। तो ये गलत बात है। प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलना तो बहुत ही गलत बात है। आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री के लिए दिन रात देश के लिए काम कर रहा है, तो ये गलत है। मैं तो अरविंद केजरीवाल तो गलत है ही। केजरीवाल को मुद्दा चाहिए होता है, केजरीवाल जी को एक मुद्दा चाहिए होता है जिससे वो अपनी राजनीति चमका सके। उनके खुद के उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है, 19 फोन उनके पास मिले, दिल्ली को शराब के नशे में वो डुबो के चले गए, कितनी महिलाओं के घर खराब हो गए, उनको पता है इस बात का। जो कि आज वो स्टैंड ले रहे हैं राहुल गांधी के लिए, क्या पता उनको ये बात? ये सर राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ? मतलब बस मैं इतनी जानते हुए गलत हुआ है। अच्छा, सदस्यता नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। लगता है कि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं लोग। राहुल गांधी, हाँ जनता की आवाज उठा राहुल गांधी, हाँ बस सारे जनता की आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी नहीं उठा रहे। बिल्कुल सर, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और उनके समर्थक में हैं। और एक चीज अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि जो ज्यूरिस्ट है, जो हमारा न्याय है, उन्होंने जो फैसला आया है, हम फैसले के खिलाफ हैं, हम साथ नहीं है। क्योंकि ये जो इस वक्त है किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक पूरी हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई है। तो हम सिर्फ राहुल गांधी जी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हैं, और यही कहना चाहते हैं कि ये लोग देश को बेच खाएंगे। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, अब क्या उच्च न्यायालय जो होता है हमारा, जो उच्च न्यायालय होता है, उसके भी आदेश को रद्द किया जाए क्या? अब सरकार ने तो ये निर्णय लिया नहीं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दो, ये तो कोर्ट ने फैसला लिया। कोर्ट के फैसले को जनता को मानना चाहिए और कोर्ट के फैसले पे जनता को चलना चाहिए। मैं तो यही गुजारिश करूंगा सबको, के फैसले को लोगों को मानना चाहिए। मैं कह रहा हूँ निचली अदालत का फैसला है और हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है फैसले को। कानूनी प्रतिक्रिया में कोई सवाल नहीं है कि सही हुआ गलत हुआ, ये तो कानूनी प्रतिक्रिया है। सिर्फ देखना इस बात पर है कि जल्दबाजी इस देश के अंदर मोस्टली जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई एफआईआर होती है, तो 2-2 साल तो चार्जशीट दाखिल होने में लग जाते हैं। 2-2 साल तक उसकी जांच नहीं हो पाती केस की, और इस केस के अंदर क्या हो रहा है, 2 साल के अंदर आपको सजा भी हो गई। इतनी जल्दी जो निर्णय आना ना, ये थोड़ा सा माइंड के अंदर वो करता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी है, कुछ ना कुछ प्री प्लान सा नजर आता है इसके अंदर। जेएनयू में लड़कियां सबको मालूम है कौन है, उसका नाम है, वो जो जितने भी आए थे, तो अभी तक पुलिस उनको तो तलाश कर पाई नहीं है। इसमें ऐसे मामलों के अंदर बड़ी जल्दी कर ली पुलिस ने। जमना पार्क है, वहाँ पर पुलिस कैमरे में पुलिस वाले कैमरे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समझे, कुछ करने के लिए पहले से सबूत खत्म कर रहा है पुलिस वाले, उनके अभी तक कोई पहचान ही नहीं है उनका। वो कैमरे में पुलिस वाले हैं, वो उनको आज तक दिल्ली पुलिस पहचान ही नहीं पाई है, जेएनयू वालों को नहीं पहचान पाई है। समझे, यहाँ पे बड़ी जल्दी इंसाफ हो गया। ये तमाम दिल्ली वाले हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब आम जनता के साथ कोई मामला दर्ज होता है तो सालों लग जाते हैं उस केस को रजिस्टर्ड करने में, उस पर एफआईआर दर्ज करने पे, उनके अपराधियों को पकड़ने में।
लेकिन पॉलिटिकल का जिस तरीके से राजनीति का फायदा उठाया जा रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जा रही है, तमाम लोगों का मानना है वो गलत है। कई लोगों का मानना है कि वो जायज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से अपशब्द का प्रयोग करना वो नाजायज़ है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली की जनता और अलग अलग लोगों का अलग अलग मूड जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के बाद। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।